हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। और आज का जो मेरा व्लॉग है वो थोड़ा सा मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। मैं व्लॉग में अपनी फैमिली के साथ ही आप लोगों से सारी बातें कर लेती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी लाइफ जो है वो बहुत ही पर्सनली इमोशनली है, ठीक है। मैं खुश रहती हूँ अपने बच्चों के लिए, और मेरी लाइफ में मेरे साथ जो हुआ है, मेरे पास्ट में और मेरे प्रेजेंट में जो चल रहा है, वो मैं आपको डायरेक्ट तो नहीं बता सकती, लेकिन फ़िलहाल इनडायरेक्टली मैं आपको बहुत कुछ बता चुकी हूँ, ठीक है। और गाइज़, मैं अपनी फैमिली में बहुत खुश रहती हूँ, लेकिन हाँ, मुझे एक चीज़ सीखने को मिली है जीवन में। और मेरा जो बीता हुआ कल गया है, उस टाइम में मैंने एक चीज़ सीखी है कि जो मेरे अपने थे ना, उन्होंने ही मुझे धोखा दिया है। जिनको मैंने सबसे ज़्यादा प्यार किया है, जिनको मैंने सबसे ज़्यादा चाहा है, ठीक है, वो ही मुझे ऐसे मोड़ पर छोड़ के पीछे हटे हैं जहाँ पर मुझे उनके साथ की ज़रूरत थी, ठीक है। कहते हैं ना, अपनी फैमिली, अपना परिवार ही सब कुछ होता है, लेकिन नहीं, मेरी ये जो सोच है ना, मुझे पहले ऐसा लगता था कि नहीं यार, अपनी फैमिली काम आती है, अपना परिवार ही काम आता है। लेकिन मेरी फैमिली, मेरा परिवार, मैं ये कहूँगी गाइज़ कि मेरा पति, मेरे बच्चे ही मेरे हैं। और बुरे वक्त में देखो, मैं एक चीज़ कहूँगी, चाहे आप लोगों को बुरी लग जाए, बेशक पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है ना कि गाइज़, एक दोनों के बिना गाड़ी नहीं चल सकती। एक भी पहिया निकल जाए तो गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है, ठीक है। लेकिन आज मैं अपना दुःख का जो समय था वो काट कर आगे बढ़ चुकी हूँ। और उस टाइम में मेरे साथ जो लोग थे वो आज मेरे साथ नहीं हैं। तो मेरे बुरे वक़्त में मेरे कुछ अपने पर्सनल जो रिश्ते थे, उन्होंने मुझे ठुकरा दिया, मुझे छोड़ दिया। लेकिन हाँ, इतना कहूँगी, जिन रिश्तों ने मुझे बदनाम किया, जिन लोगों ने मुझे नहीं समझा, आज मैं उन्हीं के साथ हूँ और वो लोग मेरे साथ हैं। और वो है मेरी इन-लॉज़ फैमिली, ठीक है। इन-लॉज़ फैमिली में मैं कहूँगी तो सिर्फ़ अपने बच्चे और मेरा पति, ठीक है। क्या एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो मेरे जैसी हाउसवाइफ़ है, मेरे जैसी वुमेन है, जो घर से पीड़ित है, अपने हस्बैंड से परेशान है, उन लोगों की, उन औरतों के लिए मैं सिर्फ़ ये बात बता रही हूँ कि देखो, अपने पति की बनकर रहना, ये चीज़ मैंने अपने ज़िंदगी में सीख ली कि हमारे दुख सुख में हमारा पति ही हमारे काम आएगा, कोई हमारे काम नहीं आएगा। कुछ लोग देखो, पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती, हर कोई एक जैसा नहीं होता। मैं ये नहीं कह रही कि सारे आदमी एक जैसे होते हैं, सारी औरतें एक जैसी होती हैं, नहीं। कुछ चीज़ें अपने आप से भी होती है, अगर हम चाहें तो अपने हालात को सही कर सकते हैं, और हम चाहें तो अपने हालात को सही नहीं कर सकते, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने एक चीज़ सीख ली गाइज़, कि जिन्होंने मुझे दुःख दिया था ना, और जिनको मैंने समझा था कि ये लोग मेरे दुःख में साथ देंगे, आज वही लोग मुझे छोड़कर अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। और जिन लोगों ने मुझे दुःख दिया, जिन लोगों ने मेरे पैर पे कुल्हाड़ी मारी, वही आज मेरे साथ है। तो कहने का मतलब ये है भाई, मैं ये कहूँगी अपने पति के लिए कि जो भी है, जैसा भी है, मेरा पति ही मेरा है। और जो लोग कहते थे ना मुझे कि मैं तेरी डबल माँ हूँ, मैं तेरी ये हूँ, मैं तेरा वो हूँ, हम तेरे अपने, हम तेरे दुख सुख के साथी हैं, नहीं भाई, कोई किसी का दुख सुख का साथी नहीं होता। मेरे दुख सुख में सिर्फ मेरी माँ खड़ी थी, और आज मेरे बच्चे मेरे साथ हैं और मैं अपने बच्चों के साथ हूँ, ठीक है। कोई किसी का नहीं है। रही बात पति की, तो पति जैसा भी है तो मेरा ही। रख तो मुझे अपने घर में रहा है ना, बाहर तो नहीं निकाला ना। तो मैं यही कहूँगी कि भाई, लड़ाई झगड़ा सबके घर में होता रहता है। अपने घर से मत जाना, अपने बच्चों को मत छोड़ना, अपने परिवार को मत छोड़ना। अपने से मतलब रखो, अपने बच्चों का ध्यान रखो, अपने परिवार को संभालो, बच्चों को, पति को, अपने आप को संभालो, और अपनी फैमिली को खुश रखने की कोशिश करो। आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपका पति, आप, यही आपकी छोटी सी फैमिली है, और यही आपका जीवन में आगे शायद अकेलेपन को भर सकती है। बाकी कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जो हमारा अकेलापन भर सकता है, ठीक है। बाकी मैं यही कहूँगी कि मैं अपने बच्चों में खुश रहती हूँ। अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक टाइम है ऐसा कि जिन लोगों ने मेरा साथ छोड़ा है ना, मुझे उस दिन का इंतज़ार है। वो लोग ज़रूर जैसे छोड़ के गए ना वैसे आएंगे, लेकिन नहीं, उस दिन मैं, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। और हम जल्दबाजी में फ़ैसले ले लेते हैं, बातों को, चीज़ों को, हालात को नहीं समझते, और बाद में हमें ही पछताना पड़ता है,
ठीक है, 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। और मैं यहाँ पर अपने दुखड़े नहीं रो रही, मैं सिर्फ़ एक चीज़ समझा रही हूँ कि आप हालात के सामने झुक जाओगे ना तो शायद हालात को आप सँभाल पाओगे, लेकिन मैं नहीं झुकी। तो जहाँ तक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने कुछ अपने रिश्ते खुद ही ख़राब कर लिए, ठीक है? और आज मैं बहुत पछता रही हूँ। लेकिन हाँ, ज़िंदगी में जब तक ठोकर नहीं लगती ना तो इंसान को सबक नहीं मिलता, और उम्र के साथ-साथ ना तजुर्बा बढ़ जाता है। और मेरी उम्र के साथ और मेरे हालात के साथ ना मुझे इस चीज़ का ज्ञान हो गया कि यार हालात को समझो, सिचुएशन को कॉम्प्रोमाइज़ करके हैंडल करो, जो कि मैंने नहीं करा। और आज मैंने अपने ही हाथों से अपने रिश्तों को तोड़ दिया। लेकिन हाँ, मुझे दुःख इस बात का नहीं है कि मेरे रिश्ते कुछ छूट गए हैं पीछे, नहीं। क्योंकि बुरे वक़्त में ही पता लगता है कौन आपके बुरे वक़्त में आपके साथ खड़ा है, आपकी कमियों को इग्नोर करके भी आपके साथ खड़ा है। नहीं, रिश्ते वो अपने होते हैं जो आपकी कमियों को एक्सेप्ट करके भी आपके साथ हो। वो रिश्ते नहीं होते जो आपकी ज़रा-सी गलती को पकड़ के आपसे रिश्ता तोड़ दे। तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे उन रिश्तों से छुटकारा मिला, जो रिश्ते सिर्फ़ नाम के और दिखावे के थे मेरे लिए। और मेरे दुःख में और मेरे सुख में आज के टाइम में जो मेरे साथ है ना, वही मेरा अपना है। जिन्होंने मेरे बुरे वक़्त में मुझे तोड़ा है, मुझे निचोड़ा है, मेरे जले हुए ज़ख्मों पर नमक छिड़का है, तो वो रिश्ते मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। उन रिश्तों को खोने का मुझे कोई दुःख भी नहीं है गाइज़। तो उम्मीद करूँगी आप लोगों को मेरी बातें समझ आई होगी। मिलूँगी आपसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बस ये व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती थी, और आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि फीलिंग्स और रिश्ते बहुत ही नाज़ुक होते हैं, ठीक है? कभी भी टूट जाते हैं। और